चलो लिखेगा। जो नियम जो लिखवाए थे ना, उस नियम के अलावा और कुछ दो तीन गो नियम है, वो नियम को याद रखेगा। ठीक, तो वो जितना हम लिखवाए थे कि कौन से ईस्वी में कब जन्म हुआ था पृथ्वी का, वो सारा चीज़ ईस्वी वो याद रखेगा। समझ में आया? उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैव विकास के संबंध में कुछ नियम। जैव विकास के संबंध में कुछ नियम। some rules related to organic evolution। सम रूल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के संबंध में कुछ नियम। लिख लिया? एक नंबर में लिखेगा एलेन का नियम। एलेन का नियम। एलेन, एलेन साइंटिस्ट का नाम है, एलेन का नियम। अच्छा, वो किताब में जो दिया हुआ बोलती है कि उससे मिलता है, तो वही साल वाला मिलता है कि पिछले साल का भी मिलता है? अरे लगभग लगभग जो क्वेश्चन जो बनाता है ना, वो पिछले सब तुम्हारा 4 5 साल 6 साल 7 साल का वही वाला क्वेश्चन में ओकरा में दिया रहता है। समझे? लिखा एलेन का नियम। एलेन का नियम में क्या चीज़ पता चलता है कि कोई भी ठंडा जगह में कोई भी जीव या जंतु रहता है तो उसका पूंछ जो बाहरी जो अंग जो होता है वो छोटा होते जाता है। जो ठंडा प्रदेश में जो रहता है, ठंडा जलवायु में रहता है, ठंडा वातावरण में रहता है, तो उस जीव का जो अंग होता है, बाहरी जो अंग होता है, वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। और फिर छोटा हो जाने के बाद उसको ठंड कम लगता है। एलेन का नियम में क्या चीज़ पता चलता है कि कोई भी जीव या जंतु उस जगह ठंडे वाले जगह में रहता है तो उसका बाहरी जो अंग होता है, जैसे कि हाथ हो गया, ठीक, किसी का पूँछ होता है, पूँछ हो गया, शरीर का बाल हो गया, पैर हो गया, तो ये सारा जो होता है उस जीव और जंतु, कोई भी जीव जंतु का बाहरी जो स्ट्रक्चर जो बनावट जो होता है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? छोटा। और छोटा जब होता है तो उसको ठंड कम लगता है। क्या होता है वहाँ पर? जब छोटा होता है तो ठंड क्या लगता है? सपोज डैट कि मान के चलो कि मेरा शरीर है, हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के लिए, मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है कोई भी अंग, तभी ही हम लोग को कोई भी चीज़ का एहसास होता है, महसूस होता है। कटने का कट जाता है तभी ना दर्द होता है। हाँ, सपोज डैट कि एक चीज़ हम करेंगे, शरीर का जो चमड़ा है, ठीक, शरीर का कुल मिला के ये चीज़ समझा कि हम वो ठंडा वाला जगह जैसे है, यहाँ पर ही ठंडा होता है, हम शरीर को जितना सा खुला रखेंगे, अधिक जितना अधिक खुला रखेंगे उतना अधिक हमको ठंड लगेगा, ना लगेगा? है मतलब कि अगर जहाँ पूरा हम शरीर, अगर जहाँ कपड़ा कुछ न पहनेंगे, एक गंजी पहन लेंगे नॉर्मल सा, हाँ, और बाहर में जब घूमेंगे ठंडे के समय में तो हमको अधिक से अधिक ठंड लगेगा। जितना छोटा शरीर होगा उतना कम ठंड लगेगा, ना लगेगा? तो इसीलिए इनका एलेन का कहना है कि जो ठंडा जगह में रहता है जीव या जंतु, उसका शरीर का बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है, घटने लगता है, और उसके बाद उसको ठंड कम लगता है। ठीक, जैसे कि पूँछ हो गया, शरीर का हाथ हो गया, पैर हो गया, बाल हो गया,
ये सब कम होते जाता है, उसको ठंडा कम लगता है। ये एलन के नियम में पता चलता है। ठीक, तो बाकी और भी कई प्रकार का नियम हम लोग पढ़े थे, जो कि क्या बतलाया था, कोई भी चीज़, कोई भी जीव या जंतु हो, उसको बराबर अगर जहाँ यूज करते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, वृद्धि करता है ना। और किसी का कहना था कि कोई भी चीज़ अगर जब बराबर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो वृद्धि करता है। और हाँ, जो नहीं वृद्धि करता है, बराबर उसका उपयोग नहीं होता है, तो वो विलुप्त हो जाता है। यही था कहना। तो उसी तरह इसका भी कहना है, कुछ अलग से पॉइंट है कि एलन का नियम में क्या चीज़ पता चलता है, याद रखो, एलन के नियम में ये चीज़ पता चलता है, कोई भी जीव जंतु अगर यहाँ ठंडे वाले जगह में रहता है तो उसका शरीर का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, बनावट, जैसा हाथ हो गया, पैर हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, पूँछ हो गया, तो वो शरीर क्या होते जाता है, उसका कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? चूँकि उसको ठंडा कम लगे, इसलिए होता है उसका। समझ में आया? एलन के नियम में क्या चीज़ होता है, इसको 2 लाइन लिख लो। फिर लिखेगा, इसके अनुसार शीत प्रदेशों में, शीत मतलब शीत ना बोलते हैं कि शीत गिर गया है, शीत प्रदेशों में वास करने वाले जंतुओं में, शीत प्रदेशों में वास करने वाले जंतुओं में शरीर के सिरों पर, शरीर के सिरों पर पाए जाने वाले अंग, शरीर के सिरों पर पाए जाने वाले अंग, जैसे कान, नाक, पूँछ, कौमा देखे, जैसे कान, नाक, पूँछ एवं पाद मतलब पैर छोटे होते हैं, ताकि उनसे ताप की हानि कम हो, लिख लिया। चलो, एलन का नियम ये चीज़ था। अब दूसरा इसमें हम नियम पढ़ेंगे, बर्गमान का नियम। दूसरा नियम क्या पढ़ेंगे इसमें हम, बर्गमान का नियम। लिखो, बर्गमान का नियम लिखा। ये नाम है साइंटिस्ट का। इसमें ये चीज़ पता चलता है, बर्गमान के नियम में ये चीज़ पता चलता है, इनका कहना ये चीज़ था, सर्वे किया था, हम लोग भी सर्वे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम न है, अपना कमा के खाने में टाइम है न है, हम ये सब चीज़ में कहाँ ये सब शोध करेंगे। बर्गमान के नियम में ये चीज़ कहता है कि कोई भी जीव अगर जहाँ ठंडे जगह में रहता है तो उसका शरीर जो होता है अधिक से अधिक बढ़ता है। कोई भी जीव अगर जहाँ ठंडे जगह में रहता है तो इसका शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बढ़ोतरी होता है। एक कह रहा था, कुल मिला के ये चीज़ समझो, एक एलन के नियम में ये चीज़ पता चल रहा था कि शरीर का जो बनावट होता है वो छोटा होता है ना। और ये बर्गमान के नियम में क्या पता चलता है कि कोई भी जीव ठंडे प्रदेश में रहता है, ठंडे जगह में वास करता है, तो उसको शरीर का बनावट क्या होता है, बड़ा होता है, अधिक से अधिक वो क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब नियम याद रखेगा, बतला दिए। पूछ सकता है कि ये नियम क्या कहलाता है, ये नियम क्या चीज़ है,
इस नियम में हमको क्या पता चलता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको गंभीरता पूर्वक उसको पढ़ो, सोचो और समझो, सब कोई बनेगा। हमको लगता है ये वाला कौन कौन बनाया है सवाल, कहाँ क्वेश्चन वो वाला, अभी हम जो यहाँ पर रखे तो वाला क्वेश्चन में कहाँ है, क्या उठा लिया? हम क्या बताएंगे, मारेंगे नहीं, ये दिए हमको अल्लाह। घुसा दिए। अच्छा ये वाला देखो, 7 नंबर, दिया गया चित्र एक परिपक्व पराग कोष की लघु बीजाणुधानी को दिखाता है। ये वाला नहीं बतलाए हैं। ए नंबर वाले को क्या बोलते हैं? ए बी सी। 7 नंबर, 7 शुरू से 7 नंबर। बना है उला, हाँ वही है 7 नंबर। क्या बनाया इसका तुम लोग? तुमने लाया क्वेश्चन, क्या बनाया इसका? अंत स्तर, ए नंबर में अंत स्तर होगा। क्या होगा? सी, सी होगा। इसमें टिक के लगा दिया रे, इस क्वेश्चन को लिया ना था हम यहाँ पर दिया, अभी तो उसमें टिक लगा हुआ है, वही बोला सी वाला होगा। पढ़बे न करता, कहाँ से बनेगा? हाँ, बर्गमान के नियम में पता चला कि ठंडे प्रदेश में जो भी जीव रहता है उसका शरीर का जो बनावट होता है अधिक से अधिक बढ़ोतरी होता है, बढ़ता है। तो इसमें लिख लेगा 2 लाइन, लिखेगा शीत प्रदेशों के शीत प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं, नियत तापी जंतुओं का शरीर, नियत तापी जंतुओं का शरीर अधिक से अधिक, अधिक से अधिक बड़ा होता है। याद रखेगा कि बर्गमान का जो नियम था वो कैसे जंतुओं का शरीर बड़ा होता था? नियत तापी जंतु। कौन सा? नियत तापी जंतु। अगला इसमें 3 नंबर में लिखेगा कोप का नियम। कोप का नियम, कोप का नियम। कोप के नियम में भी यही चीज पता चलता है, कोप के नियम में भी यही चीज पता चलता है। उसके शरीर तथा अंग जितना भी होता है, जो ठंडे जगहों में जो रहता है, उस शरीर और जितना भी अंग होता है उसके उसमें वे भी वृद्धि करता है, अधिक से अधिक बड़ा होते जाता है। इसमें लिखेंगे कोप के नियम में
जंतुओं के विकास के अंतर्गत, जंतु का जब विकास होने लगता है, जब बड़ा होने लगता है, वृद्धि जब करने लगता है, जंतुओं के विकास के अंतर्गत उसके शरीर तथा अंगों में शरीर तथा अंगों में अधिकाधिक बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधिकाधिक, अधिक से अधिक या अधिकाधिक, अधिक से अधिक बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हो गया? हालांकि ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना है ना, हल्का हल्का किताब में दिया हुआ तो हल्का हल्का सा पढ़ लेते हैं। चौथा थोड़ा सा पढ़ लेगा, ग्लोगर का नियम। नहीं पूछेगा ये वाला। पूछेगा, पढ़ने में क्या जाता, पूछे अथवा ना पूछे। ग्लोगर का नियम क्या हुआ? ग्लोगर का नियम लिखेगा गर्म तथा क्या? नम प्रदेशों में रहने वाले, नम, नम मतलब नमी, पानी का जहाँ अंश हो। गर्म तथा नम प्रदेशों में रहने वाले नियत तापी जंतुओं की त्वचा सब नियम इसमें पढ़ा दिए। नियत तापी जंतुओं की त्वचा में मीलेनिन रंजक होता है। मीलेनिन रंजक होता है। क्या होता है मीलेनिन? हैं? मीलेनिन रंजक होता है। लिख लिया? अब इसमें हम इतने सा पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा है बचा हुआ, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। हाँ होगा, आज होगा। ठीक, आपका वीडियो में कितना लाइक आता है? चलो लिखेगा यहाँ पर मानव का विकास, हाँ, उत्पत्ति, मानव का उत्पत्ति एवं
जैव विकास, मानव का उत्पत्ति एवं जैव विकास। हम लोग पढ़ेंगे मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, मनुष्य जो हम लोग हैं उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, और जैव कोई भी जीव जो था, जैसे कि मानव ही एक प्रकार का जीव है, तो वो जीव का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ और जैव का विकास कैसे हुआ। आज का टॉपिक यही चीज़ है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे कि 40 मिलियन वर्ष पहले, आज से 40 मिलियन वर्ष पहले, 40 मिलियन वर्ष पहले, आज से बतला रहे हैं, ये ना कि 10 साल पहले से। 40 मिलियन वर्ष पहले जो हम लोग जो मनुष्य, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? 40 मिलियन वर्ष पहले, जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, कि डायरेक्ट हम लोग क्या मनुष्य जन्म लिए थे? नहीं। तो 40 मिलियन वर्ष पहले कई तरह का बदलाव हुआ। सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ को जानते हैं कि पहले हम लोग आदमी न आदि मानव थे, यही ना, लेकिन उसके पहले भी और भी कुछ था। ठीक, तो 40 वर्ष जो पहले जो आदमी के जैसा, मतलब कि उसी से जो आदमी जो बना, ठीक, तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ था 40 वर्ष पहले? ड्रायोपिथिकस, यही था, ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस चिंपैंजी की तरह। क्या बोले तुम? 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है बता को? एक मिलियन कितना होता है? हाँ, 10 करोड़। और 1 बिलियन? 1 मिलियन कितना होता है? हाँ, 1 मिलियन 10 लाख।